भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात मंचों से तो बोलती है, लेकिन अगर ग्राउंड पे आके उसकी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट ली जाती है तो हमेशा हमेशा आपको भ्रष्ट सिस्टम का नजारा देखने को मिल ही जाता है। और उसका जीता जागता सबूत ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कैंपस में पिछले 10 दिनों से क्या कार्य चल रहा है सर प्रधान द्वारा? कुछ नहीं सर, अभी आज माटी यही गिरा है 11 बजे। मतलब आज से पिछले अगले 10 दिनों से कोई काम नहीं चल रहा है? कोई काम नहीं पूरे कैंपस में प्रधान द्वारा नहीं कोई कार्य कराया गया? कोई काम नहीं। अच्छा, तो आज ये मिट्टी को नहीं लगता कि जिस तरीके से आप ही के कैंपस के नाम पे यहाँ लाखों रुपए की लूट हो रही है, ये अपने आप में भ्रष्ट सिस्टम को बताता है? जी जी, अब है वो उतना है जी। इसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनके सेक्रेटरी को जरूर पता होगा कि यहाँ पे कार्य चल रहा है, चूंकि वो कागज में साइन उन्हीं की होगी, चूंकि प्रधान को पता है, चूंकि रोजगार सेवक को पता है, चूंकि यहाँ पे सारा सिस्टम ही कह लीजिए तो भ्रष्ट है। लेकिन इस भ्रष्ट नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी आरएन टीवी। अभी हम हैं सल्टुआ ब्लॉक में, और उस ब्लॉक में एक आप पाठशाला कह सकते हैं या यूं कह लीजिए कि JHS ये प्रधान द्वारा लिखा हुआ है, जूनियर हाई स्कूल कह सकते हैं उसको। अब JHS में काम चल रहा है पिछले 10 दिनों से, और उसी कैंपस में हम खड़े हैं। एक बार दिखाइएगा पूरा नाम, उच्च प्राथमिक विद्यालय जगतापुर, और ये विकास खंड क्षेत्र है सल्टुआ, जनपद बस्ती का। अब इस जगह पे आप हमारे पीछे मिट्टी कुछ लगा हुआ ढेर देख रहे होंगे, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मिट्टी में आने में यहाँ पे वो भी ट्राली से आई हुई ये मिट्टी है। इस समय जिस समय बारिश लगभग पर डे हो जा रही है। अब चूंकि आप सोच सकते हैं कि अगर ये कहा जाए कि ग्राम सभा में जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, इसका जवाबदेही क्या यहाँ के मनरेगा डिपार्ट के लोग देंगे या नहीं? क्या यहाँ के BDO साहब इसका जवाब देंगे कि नहीं? क्या यहाँ के CDO साहब इसका जवाब देंगे कि नहीं? हाँ, CDO साहब से जरूर एक बात याद आई है कि जिस कैंपस में हम खड़े हैं 2014-15 में, जब प्रथम बार प्रधानमंत्री महोदय शपथ लिए थे, तब कुछ लोग कुछ गांवों को और कुछ विद्यालयों को गोद ले रहे थे। उस 14-15 के गोद लेने के प्रथा में ये CDO साहब का गोद लिया हुआ स्कूल भी है, और उसी स्कूल में जिस तरीके से आपको भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, क्लियरिटी आपको कर दे कि इस स्कूल में पिछले 10 दिनों से, जैसा कि हमको पता चला है और जो भी हमारे सूत्र बताए हैं, कि इसमें 50 लोग, मतलब प्रतिदिन 50 लोग इसी कैंपस में आके कार्य कर रहे हैं, वो भी मिट्टी पटाई का कार्य। अब चूंकि कैंपस आप लोग देख ही रहे हैं, एक बार अगर दिखा सकते हैं तो दिखा भी दीजिएगा कैंपस को। इस कैंपस में आपको बाहर दिखाई दे रहा होगा एक बाकायदा पार्क जैसा है बच्चों के उठने बैठने का, और कहीं ना कहीं आपको हर जगह आपको ईंट दिखाई दे जाएगा, और ये ईंट आपको लगा हुआ सुरक्षित दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ये ट्रॉली में मिट्टी आके गिरी हुई है, ये अपने आप में ही बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। खास करके तब जब आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, खासकर बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात मंचों से तो बोलती है, लेकिन अगर ग्राउंड पे आके उसकी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट ली जाती है तो हमेशा हमेशा आपको भ्रष्ट सिस्टम का नजारा देखने को मिल ही जाता है। और उसका जीता जागता सबूत ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आप सोचिए कि यहाँ के जो टीचर महोदय हैं, उनसे भी आपकी अभी बात करा दूंगा, लेकिन आज ये पहला दिन है जब यहाँ पे ये मिट्टी आके गिरी हुई है। इससे पहले ना तो यहाँ कोई कर्मचारी प्रधान द्वारा कार्य कराया गया है पिछले 10 दिनों से, और ना ही यहाँ पे और कोई कार्य हो रहा था। क्लियरिटी इन्हीं से करवा लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी। आप इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं। आपके कैंपस में पिछले 10 दिनों से क्या कार्य चल रहा है सर प्रधान द्वारा? कुछ नहीं सर, अभी आज माटी यही गिरा है 11 बजे। मतलब आज से पिछले अगले 10 दिनों से कोई काम नहीं चल रहा है? कोई काम नहीं पूरे कैंपस में प्रधान द्वारा नहीं कोई कार्य कराया गया? कोई काम नहीं। अच्छा, तो आज ये मिट्टी किस चीज से आई है सर? ट्राली से आई, सुबह 11 बजे लगा। सुबह 11 बजे ट्राली से आई है। और कितने लोग थे इसके साथ?
तो तालीमी सर एक ड्राइवर था और एक गिराने वाला, 2 लोग, मैंने 3 लोग थे तो। तो मतलब ड्राइवर को लेकर 3 लोग थे। जी, जी। और भी कोई यहाँ पे आया? नहीं और कोई नहीं। मतलब आया और ट्राली आदमी द्वारा गिराया गया या ट्राली पलट दी गई? जी सर, वो तो टाली प्रेशर वाली थी, गिरा दी गई। प्रेशर वाली थी, गिरा दी गई। तो मतलब आपको चूंकि टीचर हैं, आपके कैंपस में ये सारा कार्य हो रहा था, क्या आपको पता है कि पिछले 10 दिनों से यहाँ पे 50 लोग कार्य कर रहे हैं प्रधान द्वारा, जैसा कि कागज में दिखाया जा रहा है? कुछ नहीं, काम हमको नहीं हो रहा। ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ यहाँ पे? जी नहीं। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आप ही के कैंपस के नाम पे यहाँ लाखों रुपए की लूट हो रही है, ये अपने आप में भ्रष्ट सिस्टम को बताता है? जी जी, अब हैया है वो उतना है। जी जी। इसके लिए क्या कार्यवाही होनी चाहिए सर? अब उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उचित कार्यवाही होनी चाहिए। चूंकि आप लोगों ने सुना, ये यहाँ के प्राचार्य हैं, टीचर महोदय, जो कि इस स्कूल के कहीं ना कहीं प्रबंधक हैं। अब आप सोचिए कि प्रबंधक को ही नहीं पता कि उनके कैंपस में इतना बड़ा काम हो रहा है कि जिसमें 50 लोग पर डे काम कर रहे हैं आके, और प्रधानाध्यापक को ही नहीं पता कि हमारे स्कूल में कोई कार्य कराया जा रहा है। लेकिन इनके सेक्रेटरी को जरूर पता होगा कि यहाँ पे कार्य चल रहा है, चूंकि वो कागज में साइन उन्हीं की होगी, चूंकि प्रधान को पता है, चूंकि रोजगार सेवक को पता है, चूंकि यहाँ पे सारा सिस्टम ही कह लीजिए तो भ्रष्ट है। लेकिन इस भ्रष्टाचार को ऐसे ही उजागर करते रहेंगे, और खास करके आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्या ऐसे ही हर ब्लॉकों में, हर ग्राम सभाओं में यही भ्रष्टाचार व्याप्त है, या बीजेपी सरकार जो दम भरती है मंचों से उसमें भी कुछ सच्चाई है, जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, भाई अमरबड़ी मिश्रा।